क्या आपको घुटनों में दर्द, घूंटने में कट कट की आवाज आती है? क्या आपको डॉक्टर ने घूंटने बदलने का बोला है? क्या आपको सुबह उठने में कमर में दर्द होता है? क्या आपको स्लिप डिस्क है? क्या आपको आगे झुकने में कमर में दर्द होता है? क्या आपको डॉक्टर ने रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन का बोला है? क्या आपको गर्दन में दर्द है? क्या आपके हाथों में सुनपन और दर्द रहता है? क्या आपके हाथों और पैरों में चींटियां चलती हैं? क्या आपको सिर दर्द की तकलीफ हमेशा रहती है? क्या आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है? तो घबराएं नहीं। अब आपके शहर उज्जैन में विदेशी तकनीक हर दर्द का इलाज किया जाएगा। ऑस्टियोपैथी एंड कायरोप्रैक्टिक विदेशी तकनीक से डॉक्टर जितेंद्र परमार, डॉक्टर राहुल सिलोदिया तो आज ही आए हमारे नए महाकाल कायरो केयर एंड वेलनेस सेंटर पर। पता ढाबला फंटा, उन्हेल रोड, बंसल वेयर हाउस के पास, उज्जैन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी खुलासा, द विजन ऑफ एमपी। मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जिन्हें वैसे तो भगवान का रूप ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो लोगों की तकलीफ़ों को दूर कर रहे हैं और यहाँ पर मानव सेवा भी वो शुरू से करते आ रहे हैं। उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि उज्जैन और उन्हेल मार्ग पर महाकाल कायरो केयर सेंटर के नाम से इनका एक रिसर्च सेंटर है, हॉस्पिटल है। यहाँ पर अभी अपन ने जैसे चर्चा भी की थी कुछ मरीजों से जिन्हें इसका लाभ भी हुआ है। अब अपन सर से ये चर्चा करेंगे कि सर यहाँ पर किस प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है और कौन सी ऐसी बीमारी जिनके स्पेशलिस्ट में आप हैं। और सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा, नाम बताना भूल गया था। सर का नाम डॉक्टर जितेंद्र परमार है। सर, आप हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सर ये जानना चाहूँगा कि सर ये आप मानव सेवा कितने समय से कर रहे हैं? अभी तो मैं पहले फॉरेन में था, काफ़ी समय से मैंने विदेश में प्रैक्टिस करी। उसके बाद में अभी हम यहाँ पे 2022 से कोरोना के बाद में मैं यहाँ इंडिया में मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया था। तो मेरे फादर का सपना था कि मैं यहीं प्रैक्टिस करूँ, तो इसी के रिगार्डिंग मैंने यहाँ एक क्लिनिक स्टार्ट किया और धीरे धीरे काफ़ी पेशेंट की प्रॉब्लम्स बहुत है यहाँ पे। इंडिया में आप देखोगे हर दूसरे व्यक्ति को गांव के लोगों को, जैसे गांव में किसान लोग वगैरह हैं, वो डेली कुछ ना कुछ वज़न उठाते हैं, तो उनकी कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है। और वो जैसे बड़े शहरों में वगैरह जाते हैं कहीं, तो उनको जैसे रोज़ डेली दिखाने नहीं जा पाते हैं, डॉक्टर को फॉलोअप जब भी बुलाते हैं तो उसकी वजह से वो नहीं जा पाते हैं। तो वो मेडिसिन वगैरह बहुत सारी रहती है, तो गरीब व्यक्ति उसका अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो उसी के रिगार्डिंग हमने यहाँ एक छोटा सा क्लिनिक स्टार्ट किया। और मेरा जनरली मेरी जो प्रैक्टिस है उसको कायरो प्रैक्टिस बोलते हैं, जो इंडिया में अभी रिसेंटली बहुत कम लोग कर रहे हैं। और कायरो प्रैक्टिस जनरली होता क्या है मैं बताता हूँ। जैसे ये अपनी स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर अलग अलग वर्टिब्राज हैं, मन के हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई भारी वज़न उठाता है व्यक्ति या कोई आगे झुक रहा है, तो उसमें क्या होता है कभी कभी मतलब जैसे कमर लूज रही तो स्लिप डिस्क हो जाता है। तो ये स्लिप डिस्क में क्या होता है कि ये जो गादी है ये पीछे खिसक जाती है। तो इसकी वजह से ये जो नसें जा रही है, पैर चलाने वाली, हाथ चलाने वाली, ये नसें कहीं ना कहीं स्लिप दब जाती है गादी खिसकने की वजह से। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को पेन होने लगता है, दर्द बहुत होता है, कभी कभी पैर सुन्न हो जाते हैं, हाथ सुन्न हो जाते हैं। तो उसमें जनरली अगर ज़्यादा होता है, ज़्यादा पेन स्कोर रहता है तो सर्जरी भी प्रेफर करते हैं। अगर स्लिप डिस्क कम वाला हो तो उसमें हम लोग कायरो प्रैक्टिस का सहारा लेके उसको सही कर सकते हैं बिना सर्जरी के। कायरो प्रैक्टिस में क्या होता है कि जैसे ये स्लिप डिस्क हुई है इस साइड में, पोस्टीरियर साइड में, तो हम इस पेथी के द्वारा इसको इसी डायरेक्शन में वापस अपनी जगह पे सेट कर देते हैं।
ठीक है। तो उसके अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग पैथी के, मतलब उसमें बहुत सारा इक्विपमेंट भी लगता है, बहुत सारी मशीनें लगती है। मशीनों के द्वारा हम इसको सही जैसी थी वैसी उसी जगह पे बिठाने की कोशिश करते हैं, और पेशेंट को बोलते हैं कि आप थोड़ा बेड रेस्ट करेंगे महीना 1.5 महीना तो आप कंप्लीटली क्योर हो जाएंगे। कुछ इसके साथ में मल्टीविटामिन्स भी दिए जाते हैं, और आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह भी चलती है, तो धीरे धीरे जाके पेशेंट रिकवर हो जाता है। और हमने काफ़ी पेशेंटों को ट्रीट किया है, काफ़ी L4 L5 डिस्क बल्ज वगैरह पेशेंट जनरली रहते हैं, उनको हमने ट्रीट करके ठीक किया है। ठीक है, ऐसे ही जैसे सर्वाइकल में भी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको भी हम ऐसे ही ट्रीट करते हैं, और अलाइनमेंट करके आप पेशेंट के कितना भी, जैसे सर्जरी से हम बचा सकते हैं पेशेंट को। अभी हम रिसेंटली आज ही एक पेशेंट का किया था, सूरत से आया था, उसको L4 L5 का डिस्क बल्ज था बहुत ज़्यादा, तो उसको सारे डॉक्टरों ने सर्जरी प्रीफर करी थी। हमने बिना सर्जरी के अभी उसको आराम किया है, और उसको बोला है कि रेस्ट करो, देन इट विल फाइन। हाँ, जैसे कि आपने सब बताया भी सही, हमने भी यहाँ पर जो आपके जो पेशेंट्स लोग हैं उनसे चर्चा भी की, और यहाँ पे वो आपके इलाज से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तो आपको बहुत दुआ भी दी, वो भगवान ही समझ रहे हैं आपको, और आप वैसे भगवान रूप ही हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के दर्द को आप समझ रहे हैं, और दर्द बहुत बुरी चीज़ होती है, चाहे वो ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का हो, तो दर्द बहुत बुरी चीज़ होती है। और सबसे मेन बात है कि आप एक छोटे से कस्बे में यहाँ पर इतना बड़ा इलाज कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों के द्वारा बताया भी गया है कि जैसे कि उज्जैन है, इंदौर है, बड़े बड़े महानगर जैसे में भी वहाँ पर वो पैसा देने के बावजूद भी वो इलाज नहीं हो पाता। मैंने अभी एक और पेशेंट से यहाँ पे चर्चा की कि वो कुछ दिन पहले यहाँ पर आए थे, और वो पूरी तरीके से थोड़ा सा उनको कोई प्रॉब्लम थी रीढ़ की हड्डी वगैरह के, ऐसा कुछ। जो पेशेंट से आपने जी। चर्चा करी, वो पेशेंट को क्या था कि उसको पूरा स्कोलियोसिस हो गया था। हाँ। स्कोलियोसिस होता है कि ये पूरी रीढ़ है ना, रीढ़ की थोरेसिक स्कोलियोसिस हो गया था, तो पूरी रीढ़ उसकी टेढ़ी हो गई थी, वो पूरा जस्ट लाइक ए वी शेप हो गया था। तो उसको उसने जिस भी डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने सबने उनको सर्जरी का प्रेफर किया था। हमने उनको बोला था कि हम बिना सर्जरी के आपको सही करेंगे, हमारी मशीनों और हमारी पैथी के द्वारा। तो हमने कायरोप्रैक्टिस और हमारी मशीनों के द्वारा उनको बिल्कुल सही किया, और वो अभी बिल्कुल सही चल रहे हैं, बिल्कुल हमने और देखा चल भी रहे हैं। हाँ। और काफ़ी पेशेंट को वो यहाँ के लिए रिफ़र भी करते हैं, बोलते हैं कि सर के पास जाओ एक बार सही हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जैसा कि सर ने अभी बताया भी है कि बाहर बड़े बड़े महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में जो हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि इलाज बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, हर व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है। उसके बाद डॉक्टर क्या करते हैं कि सर्जरी का बोलने लग जाते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से एक ही निवेदन रहेगा, एक ही सजेशन रहेगा कि ज़िंदगी में अगर आपके आस पड़ोस कहीं भी कोई यार दोस्तों कोई भी हो, अगर उन लोगों को इस प्रकार की अगर कोई बीमारी आती है, तो सबसे पहले डॉक्टर जितेंद्र परमार का नाम बिल्कुल लें, क्योंकि यहाँ उज्जैन उन्हेल मार्ग पर ढाबला फंटा जो है, वहाँ पर उनका महाकाल कायरो सेंटर के नाम से उनका क्लिनिक है। वहाँ पर बिल्कुल एक बार आइए, उसके बाद आपको पता लगेगा। अच्छा सर, मैं आपसे एक बात और ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपके क्लिनिक पे जब मैं घूमा, वहाँ पे मैंने बहुत सारे ब्रोशर लगे देखे, पोस्टर लगे देखे। उन पोस्टरों के अंदर मैंने देखा है कि कुछ जो पैर जो मुड़े रहते हैं, कभी कभी क्या होता है, कोई जन्मजात बच्चे पैदा होते हैं या कुछ बच्चे होते हैं, उनके पैर भी जो मुड़े होते हैं, ये काफ़ी समस्या हम लोगों द्वारा दूसरी जगह भी देखी जाती है। तो उसका इलाज भी क्या अपने यहाँ पे होता है? नहीं, उसका देखो, अगर उसका इलाज अगर हो नहीं पाता है, क्योंकि उसका जैसे छोटा रहा तो उसको प्लास्टर से ही सही कर सकते हैं, बाकी थोड़ा बहुत बोन अलाइनमेंट करके हम दे सकते हैं, पूरा ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, उसको या तो सर्जरी प्रीफर सही रहेगी। अच्छा, उसमें जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है कि उस प्रकार से अगर वहाँ रहता है, जब बच्चा अगर छोटा रहता है, जहाँ तक उसकी हड्डी अगर नर्म रहती है तो तब तक वो काम हो सकता है, बाकी फिर सर्जरी के द्वारा ही होगा। अच्छा सर, और कुछ विशेषताएं आप बताएंगे अपने यहाँ की? हमारे जैसे मेरा जनरली पेशेंटों से, मतलब जो भी पेशेंट है उससे रिक्वेस्ट है, अगर आपको सियाटिका हुआ है, आपको घुटने में कोई दर्द है, आपको सियाटिका के लिए डॉक्टर ने सर्जरी बोली है, घुटने के दर्द के लिए सर्जरी बोली है,
या आपको माइग्रेन है, माइग्रेन की गोली खा खा के आप परेशान हो गए हो, और आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस है, उसका भी दर्द बहुत अनबियरेबल होता है। टीचर्स होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं, तो उनकी गर्दन जनरली इस डायरेक्शन में रहती है, उसकी वजह से उनको पोस्चर करेक्शन की वजह से ही उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे आज ऑफिस वर्कर जितने हैं उनको भी स्पॉन्डिलोलाइटिस के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। और दूसरा, आजकल ऑफिस वर्क बहुत बढ़ गया है, तो D3 की कमी हर एक इंसान को आने लग गई है। तो D3 की वजह से, D3 कम रहता है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं अपना पोस्चर, अपना मसल्स वगैरह वीक होने लग गया है। तो सियाटिका हुआ, घुटना दर्द हुआ, कमर दर्द हुआ, माइग्रेन हुआ, आपका पोस्चर करेक्शन से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम, किसी पेशेंट अगर इस बीमारी से सफ़र कर रहा है तो वो हमारे क्लिनिक पे आके हमसे संपर्क कर सकता है। हम उसको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे विदाउट सर्जरी। जैसा सर ने बताया है कि अगर कोई ऐसा पेशेंट होता है जो इस तकलीफ से जूझ रहा है, उसे बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाएगा, वो भी बिना सर्जरी के। सर, मैं एक बार और आपसे एक सवाल लास्ट करना चाहूँगा। सर, आपका यहाँ का जो क्लिनिक का पूरा एड्रेस क्या है, ताकि जो इस प्रकार के पेशेंट हैं वो आप तक सही तरीके से पहुँच पाए? मेरे हॉस्पिटल का नाम है महाकाल कायरो केयर एंड वेलनेस सेंटर, ढाबला फंटा, नागदा उन्हेल रोड, बंसल वेयर हाउस के पास में। जी, बंसल वेयर हाउस के पास में है ढाबला फंटा। जी सर। अच्छा सर, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने आपका एड्रेस तो बता ही दिया, लेकिन क्या आप आपका मोबाइल नंबर भी साझा करना चाहेंगे, ताकि कोई आपसे अगर संपर्क भी करना चाहे तो मोबाइल नंबर के थ्रू भी आपसे संपर्क कर पाए, ताकि उन्हें और ज़्यादा आसानी हो? तो सर, आपका जो मोबाइल नंबर हो, जो क्लिनिक का जिससे संपर्क होता हो, तो वो आप बताइए। 9074 58 40 39। जी, सर ने जैसे नंबर बताया है, आप उस नंबर पर सर से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, आपकी बीमारी के बारे में जान भी सकते हैं, और यहाँ पर आकर आप आपका इलाज भी करा सकते हैं। जैसा कि अभी हमने यहाँ के डॉक्टर जो है जितेंद्र जी परमार जी, उनसे चर्चा करी है, और उन्होंने पूरी थेरेपी के बारे में जानकारी दी। अब उसी के साथ हम यहाँ पर ये भी अब एक मरीज़ हैं जो कहाँ से आए हैं ये तो हमें नहीं पता, वही बताएंगे उन्हें फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, इसके विषय में हम जानकारी चाहेंगे। अम्मा जी, मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि आप कहाँ से आए हैं? सूरत से आए हैं। मतलब ये सूरत गुजरात से, अपन यहाँ पर मध्य प्रदेश MP में है, और MP के अंदर भी एक छोटा सा कस्बा, जहाँ पे डॉक्टर साहब ने बताया कितना छोटा सा कस्बा है, छोटा सा एक गांव है, वहाँ पे ये सूरत से सिर्फ इलाज कराने के लिए आए। आपको क्या प्रॉब्लम थी और आप कहाँ कहाँ इस प्रॉब्लम के लिए भटके हैं? 4 डॉक्टर को मैं सूरत में दिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने 3 लाख रुपए मांगा था मेरे से। हाँ, तो भी नहीं फर्क पड़ा मेरे को। और एक डॉक्टर को बताया तो उसने क्या बोला, मैं 3 लाख ले भी लूँगी पर मैं ऑपरेशन नहीं करूँगी। ऑपरेशन क्यों नहीं करेगा, आपका शरीर जाड़ा है तो सेक्शन नहीं हो पाएगा। तो हम वो भी डर गए, हम भी डर गए। फिर हम इंदौर का पत्ता लगा हमको, तो फिर इंदौर गए तो 8 दिन से फ़ोन आ रहा था, ऐसे ही पता बताया हमको कि तुम आओ हम ठीक करेंगे। तो हम उधर गए, हमारा कोई ने दया ली आजू बाजू वाला ने कि आपका पता उधर है, उधर जाओ। तो हम गए तो उसने हमसे 30,000 रुपया लिया 1 घंटे का। हाँ, ऊपर चढ़ा वो, फिर ऐसे दबाया बस। ना तो इंजेक्शन दिया, ना गोली दिया, कुछ नहीं दिया। फिर हमको नस दबाया तो मेरे को मालूम पड़ गया, इनको बताया मैं, क्यों मेरे को फेर नहीं पड़ा है। हाँ, बहुत दर्द हो रहा था। तो फिर 30,000 रुपये मैंने दे दिया। अब मैंने को बोला, कुछ नहीं बोला उसको, परमात्मा मेरा होगा तो अक्का तो खटेगा, और अक्का नहीं होगा तो नहीं खटेगा। हाँ, तो मेरे उसको बताया गई। फिर वो मेरे को 30,000 लेके फिर तड़क बोलने के, तू बहुत बोलती है। अच्छा। हाँ, तू बहुत बोलती है। इनको बोलता है कि ये सीधा है बेचारा, तू बहुत बोलती है। भैया, हमारा आलिवास कोई भी नहीं है, हम 30,000 दिया, हमारा रोग तो कटना चाहिए। हाँ, कहीं ना कहीं अपन ने 30,000 रुपये दिए तो तकलीफ तो अपनी कम ज़्यादा नहीं, इतना तो होना चाहिए भाई, ज़्यादा नहीं। 1 महीने में होएगा, 2 महीने में होएगा।
तुम बोल रहे थे हमको तो एक ही दिन में हो जाएगा, तो इतना भी नहीं हो रहा है, मेरे को ज़्यादा हो गया है। तो और दबाने आया, मैं अब नहीं दबाऊँ मेरी नस टूट जाएगी। हाँ। तो मैं घर चली आई, तो कि तुम रुकना मत इधर। इनको बताया मैं कि अपन इधर ही रुके, 4 दिन इधर ही रुके। तो सोने की जगह नहीं है, फिर उससे बोलने लग गया वो। अच्छा। हाँ, सोने की जगह नहीं है, खाना पीना, पहले तो हमको पैसा नहीं ले जब तक। तो क्या बोला, तुम्हारी व्यवस्था करवाऊंगी, तुमको खाना दिलाऊंगी, सब करवाऊंगी। फिर वो पैसा लेके कड़क हो गया, फिर कि जाओ अब। अच्छा तो फिर मैं क्यों भाई चलना भाई, इसको बोला मैं क्यों अपन नहीं रुकेंगे, अपन चलो। जी इसकी करनी इनके साथ में, मैं तो भगवान पर छोड़ के चली आई। जी। फिर इन न्यागी उज्जैन गए हम। हाँ उज्जैन को डॉक्टर को दिखाया, उनके शरीर कम करो, हाँ। तो उसने भी गोली लिख के दिया। उसको बताया तो उसने क्या बोला कि अहमदाबाद जाओ। अच्छा। तो फिर अहमदाबाद की अपनी ताकत है ही नहीं सर, हाँ हम छोटे आदमी, हम अहमदाबाद नहीं जा सकते। पर धीरे धीरे इनका पता लगा। हाँ, तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ के डॉक्टर साहब का पता आपको कहाँ से लगा? हाँ, फिर धीरे धीरे एक ने बताया कि तुम एक काम करो, रो रही थी मैं बैठी बैठी, एक बहन ने बोला कि तुम उधर जाओ, ढांपला फंटा उतरना, अच्छा। ये नंबर देती हूँ और ये आप फ़ोन करो, जब तुम्हारा नंबर आएगा 100 आदमी आता है। तो भैया ने बोला कि चलो पर 1 घंटा के लिए उधर भी चलते चले जाओगे, जाएगा 2000 रुपये। फिर हम गाड़ी किया, इधर आए। बस में नहीं बैठ सकती थी, उसको डॉक्टर ने बोला, रिक्शे में नहीं बैठ पाती हूँ, तो फिर जीप करके हम आए। तो फिर यहाँ पे डॉक्टर साहब को बताया तो आपको फ़र्क पड़ा है कि नहीं हाँ, पड़ा है? सुनो, तो मैं डॉक्टर के पास में आई तो रो रही थी मैं। हाँ। तो मैं डॉक्टर का पाँव छूने, तो डॉक्टर ने मेरे को, मेरा पाँव कभी मत छूना, भगवान का नाम लो। फिर उसने मेरा शिकायत करा, मैं तुरंत इधर आके बैठ गई। नहीं, मेरा दोनों पग नहीं टिकता था, जी। पग टिकने लग गया। मेरे को दिन भर अच्छा लगा, कल आज भी दिन भर अच्छा लगा मेरे को। खाली रात में दर्द हुआ था थोड़ा, फिर 6 बजे से मेरे को दर्द बंद हो गया। उधर का तो मेरे को दर्द बिल्कुल बंद नहीं हो रहा था, 1 सेकंड भी। मेरे को तो ये डॉक्टर नहीं है, मेरे को भगवान लगा। अच्छा, तो आखिरकार ये सब तो आपने बता दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया अभी तक कि आपको तकलीफ क्या थी, किस चीज़ की थी? कमर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे को। मतलब रीढ़ की हड्डी वाली? हाँ, रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी का गादी खिसक गया, सब जगह पे बोला था मेरे को। और इतने ना तो फोटो खींचा, ना MRI करवाई, ना गोली दिया, मेरे को ऐसे ही फर्क पड़ गया। वो भैया ने वो डॉक्टर ने ऐसे ही फर्क पड़ गया वो मशीन से मेरे को। मतलब यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आपका ज़्यादा खर्चा नहीं करवाते हुए आपको बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से इलाज किया है। 1 रुपया नहीं लिया मेरे से, तो बापू मैं झूठ नहीं। देखिएगा, ये हमारी माता जी ने हमें बताया है कि उनको यहाँ पर कितनी तकलीफ थी और यहाँ पर वहाँ उनका इलाज हुआ। मतलब इस हिसाब से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर होता है उसे भगवान का रूप ऐसे ही नहीं कहा जाता। आज आप इनके चेहरे पे जो खुशी देख रहे हैं, इनके चेहरे पे जो हंसी देख रहे हैं, वो सिर्फ डॉक्टर जितेंद्र के द्वारा दी गई है। हाँ, दी गई। जैसा कि अभी हमने एक माताजी से भी चर्चा की, उसी के साथ में यहाँ पर एक इलाज कराने के लिए यहाँ पर एक और हमारे भाई साहब आए हैं। अब उनसे भी चर्चा करते हैं कि उन्हें क्या बीमारी थी और यहाँ पर उनका इलाज किस प्रकार से हुआ, उन्हें फ़ायदा हुआ है या नहीं। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं सर पिपलिया कायथा से आया हूँ। पिपलिया का हाँ था। सर। ये कहाँ पे आ गया सर? ये उज्जैन मक्सी रोड पे। मतलब उज्जैन मक्सी रोड से लोग उज्जैन से भी इतनी दूर से इस गांव पे आ रहे हैं। क्या बीमारी थी सर आपको? सर मेरे वो रीढ़ की हड्डी की नस दबी हुई थी, जी। तो उसके कारण एक ये पैर पूरा चलने में दिक्कत हो रही थी, पूरा टेढ़ापन हो रहा था। अच्छा। डॉक्टर साहब के यहाँ आया, बहुत बढ़िया हो गया, आराम, कोई दिक्कत नहीं सर, बढ़िया से इलाज हुआ मेरा। मतलब आप यहाँ पर पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? मैं भी और मेरा परिवार भी खुश। देखिए, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि मैं तो खुश हुई हूँ, साथ ही मेरा परिवार भी खुश है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जब ये आए थे तब यहाँ पर ये पूरी तरीके से टेढ़े होके आए थे और आज आपके सामने यहाँ पर सीधे होके खड़े हैं। चलने की नहीं बनती थी सर, बैठने का नहीं, सोने का नहीं बनते था, ऐसा है, मतलब पूरा टेढ़ा, दर्द ही इतना होता था। अच्छा। और डॉक्टर साहब का सब, बाबा महाकाल की और डॉक्टर साहब की भी कृपा रही। बिल्कुल सब बिल्कुल आनंद। बिल्कुल, अच्छी बात है। अच्छा, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये बिल्कुल, डॉक्टर साहब की बदौलत। बिल्कुल, आपने बहुत बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, मैं आपसे एक बात ये भी पूछना चाहूँगा कि अगर इस प्रकार की अगर कोई बीमारी अगर किसी भाई को, पहली बात तो नहीं लगे, लेकिन ये तो बीमारी है, कभी हो भी जाती है, कुछ नहीं हो जाए, अगर किसी भाई को अगर बीमारी अगर इस प्रकार की लगती भी है, तो आप उन भाई लोगों को क्या बोलना चाहेंगे कि यहाँ डॉक्टर? मैंने तो डॉक्टर साहब का व्हाट्सएप पे पूरा एड्रेस लिखा है, जिसका भी फ़ोन आता है 50 से 60 पेशेंट मैं यहाँ भेज चुका हूँ, और व्हाट्सएप पे नंबर सब भेज के, मैंने कहा ढाबला फंटा पहुँचो आप, तो इससे अच्छा कोई काम नहीं।
देखो भाई साहब ने कितना अच्छा बताया है कि अगर ऐसी कोई पहली बात तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कभी कोई ऐसी बीमारी अगर होती भी है तो भाई साहब ने बता दिया है कि 50 से ऊपर मरीजों को वो यहाँ पर पहुँचा चुके हैं और वो सभी यहाँ पर लाभ प्राप्त कर चुके हैं। एमपी खुलासा से लोकेंद्र सूर्यवंशी की खास